अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदील हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है आपसे रिलेटेड है। अगर आप अपने अहले खाना के साथ, दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट पर जाते हैं या वहां पे डिनर करते हैं, लंच करते हैं या वीकेंड पर खाना बाहर खाते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। और इसके लिए जो है वो इसलिए अहम है क्योंकि पंजाब का बजट 2026-2027 पंजाब असम्बली में पेश कर दिया गया है और उसके अंदर रेस्टोरेंट्स पर सर्विसेज टैक्स के हवाले से एक अहम जो तजवीज़ है वो दी गई है। और अभी क्योंकि बजट पेश किया गया है और ये जितना भी बजट है वो तजावीज़ है और उसके बाद इस पर बहस होगी। बहस होने के बाद ये एक्ट की सूरत इख्तियार कर जाएगा। इस तजवीज़ में जो आपके बिल में जो तजवीज़ की गई है, आपके बिल में एक नुमाया फ़र्क आ सकता है। और वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि आया वाकई डिजिटल मशहत को जो है फ़रोग देने की कोशिश की गई है या आवाम पर एक और बोझ डाल दिया गया है और बिलवास्ता टैक्स का बोझ डाल दिया गया, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में दो टैक्सेस का निज़ाम कायम है, एक डायरेक्ट टैक्सेस और एक इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस में है। सबसे पहले हम पुराने निज़ाम को समझते हैं कि अगर आप पहले रेस्टोरेंट में जाते थे डिनर करने या लंच करने, तो आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए या QR कोड, इजी पैसा या किसी भी जो है वो जायज़ कैश हो गया उसके ज़रिए अदायगी करते थे। तो पंजाब सेल्स टैक्स की जो शरह थी वो रायती शरह थी और उसके ऊपर आप सिर्फ 5% सेल्स टैक्स जो है सर्विसेज टैक्स वो अदा करते थे। और जबकि कैश पेमेंट कैश की सूरत में जो है वो 16% टैक्स लागू होता था। आप पेमेंट करते थे, अगर कैश करनी है तो 16% उसके ऊपर ऐड कर देते थे और अगर डेबिट या क्रेडिट कार्ड से करनी है तो जो है वो उसके ऊपर 5% होता था। गवर्नमेंट इसको जो है वो उसकी हौसला अफजाई कर रही थी, मगर ये 2026-2027 में एक ऐसी जो है तब्दीली की तजवीज़ है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या किसी भी डिजिटल मोड के ज़रिए पेमेंट करते हैं तो रायती जो शरह पहले 5% थी उसको गवर्नमेंट ने, पंजाब ने बढ़ाकर 8% कर दिया गया है। और यानी कि अब आप 3% ज़्यादा पेमेंट करेंगे, आपको डिजिटल पेमेंट करने का नुकसान होगा। जबकि कैश पेमेंट पर वही 16% बरकरार रखा गया है, यानी कैश और डिजिटल की अदायगी के दरमियान अब फ़र्क जो है वो मौजूद है। लेकिन कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए 50% जो है वो रायत दे दी गई है और उसके लिए रायत तो दे दी गई है मगर उनके ऊपर टैक्स का बोझ 3% बढ़ गया। अब सवाल ये है कि हुकूमत ऐसा कर क्यों रही है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इस से सूबाई रेवेन्यू बढ़ेगा। डेफिनेटली जो 3% है उससे सूबाई रेवेन्यू तो डेफिनेटली बढ़ेगा। जो इकॉनमी है वो डॉक्यूमेंटेड होगी और कैश इकॉनमी कम होगी। ये अब इसके पीछे क्या लॉजिक है ये अब हमें समझ नहीं आई, क्योंकि अगर कैश इकॉनमी पे इतने बैंक अकाउंट्स हैं तो उनको अभी तक आपने फाइलर स्टेटस में क्यों नहीं लेके आए। और अगर आप ये लोगों को मोटिवेट, गवर्नमेंट का कहना है कि लोग मोटिवेट होंगे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और मोबाइल वॉलेट की सहूलियत जो है ना उसके लिए, मगर इसके अंदर एक प्रॉब्लम है कि बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे जो है गांव है, वहाँ पर ये जो डिजिटल अदायगी की सहूलत है वहाँ पर मौजूद नहीं है और लोग नकद अदायगी करते हैं, कैश पेमेंट करते हैं। कुछ जो टैक्स के माहिरीन हैं, कंसल्टेंट्स हैं, उनका ये कहना है कि अगर वाकई हुकूमत कैशलेस इकॉनमी की जो है वो जानब जाना चाहती है तो सबसे पहले वही बात जो हम कह रहे थे कि वही पहले बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट और डिजिटल अदायगियों को मज़ीद आसान बनाए। जो इतने बैंक अकाउंट्स नॉन फाइलर्स के भी कल भी जो है चेयरमैन FBR ने बताया कि जी एक बहुत बड़ी तादाद जो बिलियंस में पाकिस्तान के लोग जो हैं वो अकाउंट्स पड़े हुए हैं, तो जनाब आप उनको फाइलर स्टेटस में क्यों नहीं लेके आते। आपके पास उनका डाटा है, आपके पास उनके पैसे पड़े हुए हैं, आपके बैंक में पड़े हुए हैं, आप एक इंस्ट्रक्शंस जारी करें तो वहाँ पे जो है वो उनका डबल ब्लॉक लगता है। दरअसल हम बात कर रहे थे पंजाब गवर्नमेंट के बजट की, तो अगर आप जितनी वहाँ पे खाना खाएंगे तो आप अगर कार्ड के ज़रिए अदायगी करते हैं तो उसका जो है 8% अदा करेंगे 5% की बजाय। और पहले अगर फ़र्ज़ किया कि आपका 1000 रुपये बनता था, टैक्स बनता था 5% के हिसाब से, तो अब यही टैक्स तकरीबन 1600 रुपया जो है वो हो जाएगा। तो कैश की सूरत में ये अगर बढ़ जाएगा, कैश की सूरत में 3200 रुपया हो जाएगा। इसके ऊपर टैक्स की जो शरह है डबल कर दी गई है और क्रेडिट और कार्ड और कैश के दरमियान फ़र्क जो है वो 50% का मौजूद रहेगा। लेकिन दोनों सूरतों में सारफ पर बोझ बढ़ रहा है। और कैश की इकॉनमी के लिए सबसे पहले 5000 रुपये का नोट उसका कुछ करें,
बॉन्ड तो बंद कर दिए, बॉन्ड तो ख़त्म कर दिए, उनको डिजिटाइज कर दिया, बैंक्स के साथ जो है वो उसको लिंक कर दिया, बहुत अच्छी बात है। 5,000 रुपये के नोट का भी करें, ऑटोमेटिकली कैशलेस इकोनॉमी जो है उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा, कैश लेस होना शुरू हो जाएगी। और अवाम पहले ही जो है महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, और अगर वो थोड़ी सी तफरीह हासिल करने के लिए किसी अगर होटल का, किसी रेस्टोरेंट का रुख कर लेते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार या 15 दिन के बाद एक बार, तो आप उसके ऊपर जो है टैक्स की शरह बढ़ा रहे हैं। और अगर वो फ़र्ज़ किया कि क्रेडिट कार्ड या डबल डिजिटल पेमेंट करता है तो उसके ऊपर भी आपने जो है 3% अदायगी बढ़ा दी। होना तो ये चाहिए था कि जो 16% था उसको आप 25% कर देते, ताकि जो है कैशलेस इकोनॉमी, हमें भी पता चलता कि कैशलेस इकोनॉमी को जो है वो आप ख़त्म करना चाह रहे हैं, और वाकई इसके ऊपर कोई इकदाम सॉलिड और मस्बत इकदाम उठाए हैं। तो जब आवाम एक डिजिटल पेमेंट के ज़रिए, डिजिटल कार्ड्स के ज़रिए डिजिटल पेमेंट कर रही है, तो आप उसके ऊपर मज़ीद जो है वो बोझ डाल रहे हैं कि सिर्फ टैक्स बढ़ जाएगा, रेवेन्यू बढ़ जाएगा। सो इसके बारे में हुकूमत को सोचना चाहिए कि टैक्स नेट को वसी करना असल कामयाबी है। लोगों से टैक्स की रेशो ज़्यादा करके, उसका रेट ज़्यादा करके आप अगर टैक्स वहाँ पे ले रहे हैं तो वो कामयाबी नहीं है। आप टैक्स का नेट बढ़ाएं। आप बहुत सारे ऐसे जो है रेस्टोरेंट्स और बहुत सारे ऐसे वहाँ जगह मौजूद हैं जिनके ऊपर अभी मैं आज ये खबर पढ़ रहा था कहीं पे कि जो है एक बहुत बड़ी चेन के ऊपर सेल्स टैक्स का जो है वो लिंक नहीं था, डिजिटल लिंक नहीं था। बहरहाल ये मामला इसी तरह चलते रहेंगे। अगर आप बजट, टैक्स, कारोबार, FBR और प्रॉपर्टी कानूनी मामलों पर मुस्तनद और रिसर्च बेस्ड तज्ज़िये चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी दबाइएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।